दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान हब यूट्यूब चैनल में एक कदम ज्ञान वृद्धि की ओर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बिजनेस फार्मूला की मदद से किस प्रकार एक नए बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर आप यह जानना चाहते हैं किस तरीके से एक बिजनेस को शुरू किया जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो टिप्स आपको या फिर जो फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ, यदि आप उस फार्मूले को फॉलो करते हैं तो एक आप अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस का बी दोस्तों, बिजनेस प्लान बनाना। सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आप किस प्रकार के बिजनेस में रुचि रखते हैं या आप किस स्किल में माहिर हैं, क्या करना आपको अच्छा लगता है, आप लोगों को क्या यूनिक स्किल या प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं। ये तय करके आप एक प्लान बना सकते हैं। आपका बिजनेस प्लान एक रोड मैप की तरह होता है जो आपके व्यवसाय के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है और आपके व्यवसाय को यह निश्चित करता है कि यह भविष्य में कितना सफल होगा और किस तरीके से सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। आपके बिजनेस प्लान में यह भी होना चाहिए कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं और किस तरीके से आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। एक सफल बिजनेस के लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस बिजनेस प्लान में आपको निम्न बातों को शामिल करना होगा, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस का स्थान क्या रहेगा, आपके बिजनेस की पर कस्टमर किस तरीके से पहुंचेंगे, आपकी सर्विसेज किस तरीके की होंगी, इन सब पर आपको विचार करना चाहिए। बिजनेस का यू यानी कि यूनिक आइडिया से मतलब है कि आप लोगों को किस तरीके से के समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं या फिर आपके पास ऐसा कौन सा विचार है जिससे लोगों को मदद मिल सके और उसी से आप पैसे को भी कमा सकें। दोस्तों, बिजनेस में आपको एक ऐसा विचार या अनुभव जो कि आपने स्वयं अनुभव किया हो, आपने अपनी लाइफ में उन परेशानियों को उठाया हो या फिर दूसरों को उठाते हुए देखा हो, उसको भी अपने बिजनेस में आप शामिल कर सकते हैं। बिजनेस का एस मतलब सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस। सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या का समाधान। बिजनेस करना एक बेहतर निर्णय होता है। यह निर्णय हमें यह दिखाता है कि हम अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं, हम अपनी एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं, यह एक बिजनेस ही दिखाता है। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। आपको इसके लिए मार्केट में रिसर्च करना होगा। आपको यह देखना होगा कि लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों की समस्याओं को देखें और फिर यह जानने की कोशिश करें कि मैं इन समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं या फिर बिजनेस का आई मतलब फाइंड अ गुड इन्वेस्टर यानी कि इन्वेस्टर। आई यानी कि सही निवेशक खोजें। आप छोटा बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर बड़ा बिजनेस, आपको फंड की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। यदि हमारे फंड को एकत्रित करने के लिए उन इन्वेस्टर को खोज सकते हैं जो आपके व्यवहार से परिचित हैं या जिन्हें को आपने अपना बिजनेस प्लान बताया है और वह उस प्लान को समझ चुके हैं। इनमें हो सकते हैं आपके दोस्त, रिश्तेदार या आपके ऑफिस में काम करने वाले आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं। आपको अपना इन्वेस्टर को खोजने में कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप ऐसे व्यक्ति को खोजें जिस पर आप भरोसा कर सकें, जो आपके प्लान को समझता हो और आपके मुश्किल समय में आपके बिजनेस को सहायता दे सकता है। बिजनेस का एन मतलब नीड, मतलब क्रिएट अ नीड। ग्राहक की नीड को जानना। अपने ग्राहक को साथ अच्छा व्यवहार करें। के लिए आपको यह जानना होगा कि कस्टमर की नीड क्या है, वह आपसे क्या चाहता है, किस तरीके के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है।
उसकी समस्या क्या है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए, जिससे आप प्रोडक्ट को आसानी से दे पाएंगे और अपने ग्राहक भी बना पाएंगे। अपने ग्राहकों से वफादार रहें। उन लोगों को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उन्हीं की समस्याओं को दिखाएं और उसका सॉल्यूशन बताएं, जिससे कि वह अपने आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें और आपके बिजनेस को बढ़ा सकें। आपके साथ बिजनेस का ई मतलब एजुकेशन। दोस्तों, आप जानते हैं क्या शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में ही नहीं, हमारे बिजनेस में भी महत्वपूर्ण होती है। हमें शिक्षा लेने उन बिजनेसमैन से सीखना होगा। हमें अपनी सर्विस में कुछ ना कुछ नया ऐड करने के लिए हमें सीखना होगा, और हमें यह भी सीखना होगा कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं, उस प्रोडक्ट में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यह एक शिक्षा के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें कम समय में बहुत कुछ सिखाता है और हम लोगों को दे पाते हैं, जो हमारे बिजनेस को सफल बनाता है। बिजनेस का लास्ट से सेकंड एस यानी कि सिंपल वे टू रीच कस्टमर। आपको अपने व्यवसाय को ऐसा बनाना होगा जिस तक सभी लोग आसानी से पहुंच पाएँ। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी ज़रूरतों को पूरा करें और इसके साथ आपको अवसर प्रदान करें। जहां आपके ग्राहक को पहुंचने में आसानी हो, उस लोकेशन पर आपका व्यवसाय होना चाहिए। और इस डिजिटल समय में आपको बिजनेस तक ग्राहक को पहुंचाने के लिए एक वेबसाइट भी बनाना चाहिए, और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म का यूज़ भी करना चाहिए, जिससे कि ग्राहक आपको सोशल मीडिया पर भी ढूंढ पाएँ और आपकी सर्विस का फ़ायदा उठा सकें और उनका उपयोग कर सकें। बिजनेस का लास्ट एस यानी कि स्टार्टअप सक्सेस टिप्स में सक्सेस टिप्स वह होती हैं जो एक बिज़नेस को सफल बनाती हैं। अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करें, उसकी नीड को समझें, वह क्या चाहता है यह जानें, उसका समय समय पर फीडबैक लेते रहें और उनके विचारों का सम्मान करें, उनके बातों को ध्यान से सुनें, समय समय पर उनको कुछ विशेष ऑफ़र देते रहें। आप कुछ रॉयल्टी प्रोग्राम भी चला सकते हैं। दोस्तों, ग्राहक को जोड़ने के लिए और आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और हमेशा खरीदवाने के लिए आपको यह आवश्यक है कि आपको अपने ग्राहक को वैल्यू देना आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट सर्विस ऐसी होना चाहिए जो उसके जीवन में एक वैल्यू को ऐड करे। दोस्तों, कस्टमर को बार बार बुलाने के लिए उसका आप समय समय पर ध्यान रखें, उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखें, उनके बजट का भी ध्यान रखें, और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किस तरीके से आपकी सर्विस का उपयोग कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में वह क्या चाहते हैं।